जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आबी सर क्लासेस में। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं विटामिन B9 के बारे में। इससे पहले मैंने आपको विटामिन B1 के बारे में, विटामिन B2 के बारे में, विटामिन B3 के बारे में ऐसे करके मैंने आपको विटामिन B7 तक पढ़ा दिया है। और आज का जो ये लेक्चर होगा विटामिन B9 के बारे में होगा। तो जो भी विटामिन मैंने आपको बताया, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जो विटामिन बी होता है यह जल में घुलनशील विटामिन होता है। और विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिनों का समूह होता है। और जो भी विटामिन जल में घुलनशील होता है उस विटामिन को हमारा शरीर ज़्यादा देर तक कंज्यूम नहीं कर पाता है, यानी ज़्यादा देर तक रख नहीं पाता है। तो ऐसे विटामिनों को बाहर से लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो आइए देखते हैं कि जो विटामिन B9 होता है हमारे लिए किस तरह से फायदेमंद होता है। विटामिन B9 की कमी की वजह से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं और विटामिन B9 का स्रोत क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं जो विटामिन B9 होता है। विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम होता है इसको हम लोग बोलते हैं फॉलिक एसिड या फोलेट के नाम से जानते हैं। विटामिन B9 को फॉलिक एसिड भी कहते हैं या फोलेट के नाम से जानते हैं। यह विटामिन जल में घुलनशील होता है। अब विटामिन B9 के कौन कौन से फायदे होते हैं आइए समझते हैं। तो जो विटामिन B9 होता है यह कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ग्लूकोज में बदल देता है, और जब ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट बदल जाता है तो इससे हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा फायदा होता है, ये जो विटामिन होता है पानी के तरह तरल रूप में पाया जाता है। यानी किस तरह से पाया जाता है, जैसे पानी होता है ना लिक्विड फॉर्म में तरल के रूप में, वैसे ही विटामिन B9 तरल के रूप में पानी के जैसा पाया जाता है। ये जो विटामिन होता है भ्रूण के बनने व जन्म से मस्तिष्क व रीढ़ की हड्डियों के विकारों को कम करने में मदद करता है। इससे भ्रूण भ्रूण का मतलब क्या होता है, जब शुक्राणु और अंडाणु गर्भाशय में निषेचित होते हैं तो निषेचित होने के बाद से जिस चीज का निर्माण होता है उसे भ्रूण कहते हैं। तो भ्रूण के बनने से लेकर के उसके जन्म से मस्तिष्क व उसके हड्डियों के जो विकार होते हैं, विकार का मतलब कि जो बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों को दूर करने में विटामिन B9 काफी कारगर सिद्ध होता है। अगला इसका फायदा देखते हैं। तो विटामिन B9 जो होता है प्रेग्नेंट होने से 1 वर्ष पहले से महिलाओं को विटामिन B9 का सेवन करना चाहिए। अब देखिए डॉक्टरों की सलाह होती है कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो प्रेग्नेंट होने से 1 साल पहले विटामिन B9 का सेवन करें। इससे क्या फायदा होता है, तो इससे ये फायदा होता है कि गर्भ में जो बच्चा होता है यानी जो भ्रूण होता है उसके मरने का खतरा बहुत कम होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं और गर्भ में बच्चा मर जाता है, जिससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो 1 वर्ष पहले से ही अगर जो महिला प्रेग्नेंट होना चाहती है तो वो महिला अगर 1 वर्ष पहले से विटामिन B9 का सेवन करे तो उसके गर्भ में बच्चा मरने की खतरा नहीं हो सकती है। अब देखते हैं विटामिन B9 की कमी से कौन कौन सा रोग होता है। तो सबसे पहले जो होता है थकान हो जाता है, शरीर में बहुत सारा थकान हो जाता है विटामिन B9 की कमी की वजह से। कमजोरी महसूस होने लगती है, आप थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा थकान हो जाता है और अपने आप को कमजोर फील करते हैं, कमजोर महसूस करते हैं। अगला होता है कि मुंह में घाव हो जाना, जैसे मुंह होता है ना साइड में, ये जो इधर का ये मुंह में घाव हो जाता है या मुंह में छाले पड़ जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि मुंह पक गया है। जब मुंह में छाले पड़ जाते हैं तो खाना खाने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि थोड़ा सा भी तीखा बर्दाश्त नहीं होता, बहुत तेज दर्द करता है मुंह में छाले पड़ जाने के वजह से। उसके बाद बीपी का बढ़ना, ये जो विटामिन B9 की कमी हो जाती है तो बीपी यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर काफी लंबे समय तक विटामिन B9 की कमी हो जाती है शरीर में तो इससे कौन कौन से और समस्या उत्पन्न होते हैं, तो गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर होना, जो ग्रीवा होता है ठीक है ग्रीवा, उस ग्रीवा में कैंसर हो जाता है। ठीक है, मलाशय हो गया या आंतों का कैंसर, जैसे मलाशय जिससे मल बाहर निकलता है, मल को तैयार किया जाता है उसको मलाशय कहते हैं।
तो मलाशे या आंत का कैंसर हो जाता है काफी लंबे समय तक जब विटामिन B9 की कमी हो जाती है। हड्डियों में कमजोरी आ जाती है, विटामिन B9 की कमी की वजह से हड्डियों में बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है। ठीक है, तो ये काफी लंबे समय तक अगर विटामिन B9 की कमी हो जाती है तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे ग्रीवा का कैंसर हो सकता है, मलाशय का कैंसर हो सकता है, आंत का कैंसर हो सकता है और हड्डियों में बहुत ज्यादा कमजोरी आ सकती है। अब विटामिन B9 के स्रोत क्या होते हैं? तो जो विटामिन B9 के स्रोत होता है हरे पत्तेदार सब्जियां होती है। अब जितना हरा और पत्तेदार सब्जियां खाइए आपको विटामिन B9 मिलेगा। सरसों का साग जैसे कि अभी रबी फसल आया हुआ है, तो रबी फसल में से सरसों का साग आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, तो सरसों का साग खाइएगा तो ऊपर की जो भी बीमारियां हैं शरीर में, बीमारियां होती है विटामिन B9 की कमी की वजह से, वो विटामिन नहीं हो पाएगी। सलजम हो गया, सलजम ये खाइए आप लोग, चुकंदर खाइए, सोयाबीन खाइए, और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसको खाने से विटामिन B9 की कमी शरीर में नहीं होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, इससे हमारा हौसला होता है वो टूट जाता है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को दबा लें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।